यदि आप भी उत्तर प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते हैं और उत्तर प्रदेश स्टेट के स्थायी मूल निवासी हैं और उत्तर प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में, सरकारी कार्यालय में यदि उत्तर प्रदेश सरकार की नौकरी करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में किसी भी सरकारी भर्ती परीक्षा की अगर आप अच्छे से उसकी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा निकाली गई किसी भर्ती परीक्षा की नोटिफिकेशन हो या फिर उत्तर प्रदेश के किसी भी कमीशन आयोग द्वारा निकाली जाने वाली विभिन्न भर्ती परीक्षाओं का विज्ञापन हो, उससे जुड़ी हुई किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स की भर्ती परीक्षा की उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। सरकारी जॉब साथी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं हमेशा की तरह आपका दोस्त मनीष। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को देना चाहता हूं कि सरकारी जॉब साथी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों मैं हमारे विभिन्न कैंडिडेट्स को जो कि कंपटीशन एग्जाम्स भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए राज्य की विभिन्न सरकारों द्वारा या विभिन्न कमीशन आयोग द्वारा अपने अपने लेवल पर निकाली जाने वाली विभिन्न नई भर्ती परीक्षाओं की व उसकी अपडेट जानकारियाँ जो है वो भर्ती परीक्षाओं की विज्ञप्तियों की जानकारियाँ जो है मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जो है टाइम टाइम पे अपलोड आप सभी के लिए करता रहता हूं, ताकि आप उसकी भर्ती परीक्षा का आपको उनका ज्ञान हो सके, उनको कोई भर्ती परीक्षाओं की आप तैयारी कर सकें। आप जिस स्ट्रीम से जो है पढ़े हैं, बीकॉम बीएससी जिस स्ट्रीम से आपने किया है ग्रेजुएशन लेवल पर, उस स्ट्रीम से आप जो है उन भर्ती परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकें, उनके कंपटीशन एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी कर सकें। तो दोस्तों, मेरा आज का ये जो वीडियो है वो भी उत्तर प्रदेश के एक ऐसे ही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निकाली गई मुख्य परीक्षा के बारे में है, जिसकी कंप्लीट जानकारी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपने इस वीडियो में दूंगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना है, स्टेप बाय स्टेप एक एक जानकारी जो है वो मेन एग्जाम्स से जुड़ी हुई मैं अपने इस वीडियो में आपको दूंगा। तो वीडियो को आप स्किप बिल्कुल ना करें, एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो को। दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ यानी UPSSSC, उत्तर प्रदेश स्टाफ सर्विस सिलेक्शन कमीशन लखनऊ की तरफ से 7 मार्च 2024 को एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था, जिसके तहत अवर अभियंता सिविल की मेन एग्ज़ाम 2024 को लेकर ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो जारी किया गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अवर अभियंता सिविल की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा जो है वो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की तरफ से जो है वो आयोजित की जाएगी, जिसके तहत अवर अभियंता सिविल की प्रारंभिक परीक्षा जो है वो प्री एग्ज़ाम जो है अवर अभियंता सिविल का वो आयोग की तरफ से 2023 में आयोजित किया जा चुका है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि अवर अभियंता सिविल की परीक्षा को लेके जो टोटल पोस्ट हैं वो टोटल अवर अभियंता सिविल व सहायक विकास अधिकारी की 2 पोस्टें जो हैं वो इसमें निकाली गई हैं। इसके लिए देखो, अवर अभियंता सिविल सहायक विकास अधिकारी अवर अभियंता सिविल के 2819 पदों पर सामान्य चयन द्वारा तथा अवर अभियंता सिविल के 28 पदों पर विशेष चयन द्वारा कुल 2847 पदों पर ये जो है भर्ती जो है वो आयोग लखनऊ की तरफ से की जाएगी, जिसकी प्रारंभिक परीक्षा जो है वो दोस्तों अवर अभियंता सिविल की प्रारंभिक परीक्षा आयोग की तरफ से ली जा चुकी है। प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी PT टेस्ट 2023 इसका आयोजित किया जा चुका है 2023 में। अब इसकी मुख्य परीक्षा को लेकर जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपसे आवेदन मांगे गए हैं मुख्य परीक्षा को लेके। तो देखिए, प्री परीक्षा की अगर हम बात करें तो दोस्तों देखिए, मुख्य परीक्षा के लिए केवल वही कैंडिडेट जो हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे जो प्रारंभिक परीक्षा में जिन्होंने प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट PT टेस्ट की परीक्षा जो है वो पास की है और जो वो उनमें सम्मिलित हुए थे, प्री टेस्ट में बैठे थे, प्री एग्ज़ाम जिन्होंने दिया था, और जिनके आयोग की तरफ से प्री एग्ज़ाम्स के स्कोर कार्ड भी जो है आयोग द्वारा जारी किए गए हैं। जिन जिन कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है प्री एग्ज़ाम्स के बाद मेन एग्ज़ाम्स के लिए, वही कैंडिडेट्स जो हैं वो मेन एग्ज़ाम्स के लिए जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो मुख्य परीक्षा में वही कैंडिडेट्स बैठेंगे जो प्री एग्ज़ाम्स के लिए जिनको आयोग की तरफ से शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो देखिए, आपको जो मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करना है वो टोटली आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम प्रणाली पे ही, ऑनलाइन मोड पे आवेदन करना है। ऑफलाइन मोड पे या बाई पोस्ट या किसी भी पार्सल के माध्यम से यदि आप आयोग की एड्रेस पे कोई अपना मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन भेजते हैं तो आपका आवेदन पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए ऑनलाइन मोड में ही जो है आप अपना फॉर्म मुख्य परीक्षा के लिए फिल करें। वहीं देखिए, अभ्यर्थी जो जितने भी आप कैंडिडेट्स हैं जो मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपको आयोग की जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर upsssc.gov.in के माध्यम से ही जो है आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मुख्य परीक्षा के लिए फिल करने हैं। आधिकारिक ये वेबसाइट है उत्तर प्रदेश आयोग की, उस पर जाके आपको वहाँ से एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप जो है मुख्य परीक्षा के लिए अपना ऑनलाइन आवेदन जो है वो सबमिट करा सकते हैं। अब देखिए, बात करते हैं मुख्य परीक्षा के बारे में। मुख्य परीक्षा के लिए देखिए, ऑनलाइन आवेदन जो आपके
फिल होने की जो ओपनिंग डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है 7 मई 2024 से। यानी 7 मई 2024 से मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरना जो है वो शुरू हो चुके हैं। वहीं इसके लिए एप्लीकेशन फ़ीस डिपॉजिट होने की जो डेट है वो भी स्टार्ट हो चुकी है 7 मई 2024 से इसके लिए डेट स्टार्ट हो चुकी है। वहीं इसकी जो लास्ट डेट रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कराने की आयोग की वेबसाइट पे वो रहेगी 7 जून। यानी 7 जून तक आपको इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद किसी तरह का कोई मौका आपको सभी कैंडिडेट्स को जो है मुख्य परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने का नहीं दिया जाएगा। तो टोटली 7 जून के बाद जो है आयोग की जो कमीशन की जो रजिस्ट्रेशन विंडो है वो पूरी तरीके से बंद कर दी जाएगी, और वहीं आपको कोई मौका जो है वो ऑनलाइन आवेदन करने का मुख्य परीक्षा का नहीं मिलेगा। तो मेरी आप सभी से यही एडवाइस है कि आप 7 जून डेट आने से पहले पहले ही मेन एग्ज़ाम्स की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, पास हुए हैं, उसमें शॉर्टलिस्ट हुए हैं, तो आप उसके लिए 7 जून तक ही से पहले पहले जो है आप अपने ऑनलाइन आवेदन जो है आयोग की वेबसाइट पे सबमिट करा दें। वहीं इसके लिए जो देखिए एप्लीकेशन फ़ीस डिपॉजिट करने की लास्ट डेट भी 7 जून रखी गई है। वहीं देखिए यदि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में किसी प्रकार का यदि आप एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, संशोधन करना चाहते हैं, उसकी लास्ट डेट 14 जून 2024 रखी गई है। वहीं अगर एग्ज़ामिनेशन फ़ीस में यदि किसी प्रकार का एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, समायोजन करना चाहते हैं, तो 14 जून ही इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो इस तरह से आपको जो है देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है इन डेट्स पे जो है फिल करने हैं। वहीं देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मेन एग्ज़ाम्स के लिए फिल करते समय आपको सभी बातों का जो है अच्छे से ध्यान रखना है। जो जो आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड करवाने के लिए बोला गया है वही डॉक्यूमेंट आप अपलोड कीजिए। अपनी कंप्लीट जानकारी जो है वो अच्छे से अच्छे से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में मुख्य परीक्षा के लिए भरिए। जो जो आपके जैसे जैसे आपसे मांगे गए हैं सब तरह की जानकारियाँ आप अच्छे से उसमें फिल करके भरिए। तो इस तरह से दोस्तों आपको मुख्य परीक्षा में जो है सारी डिटेल्स का ध्यान रखना है, तभी आपको अच्छे से फॉर्म को चेक करने के बाद ही उसे सबमिट कराना है। तो देखिए वहीं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की तरफ से अवर अभियंता सिविल परीक्षा के लिए कुल 2847 पदों पर ये जो है कुल भर्ती निकाली गई है, जिसमें 2819 पद जो हैं वो अवर अभियंता सिविल सहायक विकास अधिकारी के लिए निकाले गए हैं। वहीं अवर अभियंता सिविल के 28 पद, इस तरह से कुल 2847 पदों पर ये जो भर्ती परीक्षा है वो आयोग की तरफ से आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों ये तो था ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करने का तरीका कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको कब तक आयोग की वेबसाइट पर जमा कराने हैं मुख्य परीक्षा के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं इस भर्ती परीक्षा में के एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो देखिए मेन एग्ज़ाम्स के लिए आयोग की तरफ से शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स द्वारा मेन एग्ज़ाम्स के लिए एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो अलग से उनको देनी होगी। यानी जिन जिन कैंडिडेट्स को आयोग की तरफ से शॉर्टलिस्ट किया गया है मेन एग्ज़ाम्स देने के लिए, उन कैंडिडेट्स की मेन एग्ज़ाम्स की जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो अलग से उनको पे करनी होगी, जिसका जो पेमेंट है उन्हें आयोग की वेबसाइट पर जाके करना होगा। और मेन एग्ज़ाम्स के परमिशन लेटर जो होते हैं आपके वो डाउनलोड होने से पहले पहले जो है वो मेन एग्ज़ाम्स की एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो आपको डिपॉजिट करानी होगी। वहीं देखिए यदि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के कोई परिजन या आश्रित, उनके परिवारजन में के कोई कैंडिडेट्स यदि मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कर रहे हैं, भूतपूर्व सैनिक, महिला, दिव्यांगजन, उत्कृष्ट खिलाड़ी, यदि इनमें से कोई भी कैंडिडेट्स यदि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मुख्य परीक्षा के लिए भरने जा रहे हैं, तो उनके लिए आवेदन का शुल्क जो है मुख्य परीक्षा की एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी। देखिए अनारक्षित या सामान्य श्रेणी से बिलोंग करते हैं यदि ये कैंडिडेट्स, तो उनको ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये देना होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लासेस से कैंडिडेट्स यदि अगर आते हैं ये स्वतंत्र संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, उत्कृष्ट खिलाड़ी, तो 25 रुपये देना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट्स को 25 रुपये आवेदन शुल्क जो है इस मुख्य परीक्षा का देना होगा। अब चलिए देखते हैं दोस्तों कि पोस्टों का डिवाइडेशन है वो किस प्रकार किया गया है। कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें, कैटेगरी वाइज अब इन पोस्टों को कितने कितने उसमें कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं अवर अभियंता सिविल की जो पोस्ट निकाली गई है, जो कि उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग लखनऊ में जो है इनको पोस्ट दी जाएगी अवर अभियंता सिविल में जो जो कैंडिडेट पास होंगे। तो उसके लिए देखिए अवर अभियंता सिविल के लिए अनारक्षित वर्ग में अंडर रिजर्व कैटेगरी में 513 पोस्ट निकाली गई हैं, अनुसूचित जाति में 144, अनुसूचित जनजाति एसटी में 3 पोस्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेस में 323 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 109 पोस्ट। इस तरह से मिला कुल 1092 पदों पर ये जो
सिविल अवर अभियंता सिविल की जो है वो पोस्ट निकाली गई हैं, कैटेगरी वाइज इनको डिवाइडेशन किया गया है। वहीं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में सहायक विकास अधिकारी अवर अभियंता सिविल के लिए जो है 421 पोस्ट अंडर रिजर्व कैटेगरी के लिए रिजर्व रखी गई हैं। वहीं 87 पोस्ट SC के लिए, 8 पोस्ट ST के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 173 पोस्ट, EWS के लिए 76 पोस्ट, इस तरह से कुल 765 पोस्ट जो हैं वो निकाली गई हैं। वहीं जूनियर इंजीनियर सिविल की जो पोस्ट निकाली गई है उसमें उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण में इनको लगाया जाएगा जूनियर इंजीनियरों को। तो इसके लिए देखिए अंडर रिजर्व कैटेगरी में 279 पोस्ट निकाली गई हैं, SC के लिए 145, ST के लिए 13, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 187, EWS के लिए 69 और इस तरह से कुल 693 पोस्ट निकाली गई हैं। यदि हम अवर अभियंता सिविल की बात करें तो इसका जो देखिए ग्रेड पे रहेगा वो रहेगा 4200 और पे मैट्रिक लेवल रहेगा वो रहेगा 9300 से 34,800 रुपये तक लास्ट इनको जो है सैलरी मिलेगी। वहीं हम बात करें सहायक विकास अधिकारी और अभियंता सिविल के पे मैट्रिक लेवल की, तो इनका पे मैट्रिक लेवल रहेगा 6, मूल वेतन 35,400 रुपये रहेगा, ग्रेड पे इनकी रहेगी 4200, 9300 से 34,800 रुपये जो इनका है वेतनमान जो रहेगा। तो इस तरह से जूनियर इंजीनियर की अगर बात करें तो इनका ग्रेड पे रहेगा 4200, 9300 से 34,800 रुपये इनकी जो है वो रहेगी पे स्केल। अवर अभियंता सिविल जो कि राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड उत्तर प्रदेश में जिन्हें पदस्थापित किया जाएगा उसके लिए अनारक्षित अंडर रिजर्व कैटेगरी के लिए 59 पोस्ट रिजर्व रखी गई हैं, 31 SC, 3 ST और 39 अन्य पिछड़ा वर्ग अदर बैकवर्ड क्लासेज और 14 पोस्ट EWS के लिए। इस तरह से कुल 146 पोस्ट रिजर्व रखी गई हैं। इनका वेतनमान रहेगा 9300 से 34,800, लेवल रहेगा 6। अवर अभियंता सिविल जो कि उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड में इन्हें पदस्थापित किया जाएगा, इसके लिए अनारक्षित वर्ग के लिए 39 पोस्ट रखी गई हैं रिजर्व, 20 SC के लिए, 1 ST के लिए, 27 अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, 9 EWS के लिए, टोटल 96 पोस्ट निकाली गई हैं। वहीं अवर अभियंता सिविल जो कि UP प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड में इन्हें पदस्थापित किया जाएगा, इनका जो ग्रेड पे रहेगा वो रहेगा 4200, 9300 से 34,800 वेतन ब्रांड रहेगा इनका। इसके लिए 13 पोस्ट अंडर रिजर्व कैटेगरी के लिए निकाली गई है, 7 SC, 1 ST, 4 अदर बैकवर्ड क्लासेज और 2 EWS, इस तरह कुल 27 पोस्ट निकाली गई हैं। वहीं अवर अभियंता सिविल विशेष चयन जिनको उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड में पदस्थापित किया जाएगा, जिनका वेतनमान 9300 से 34,800 रहेगा, इसके लिए देखिए SC में 10 पोस्ट रिजर्व रखी गई हैं, 2 पोस्ट ST के लिए रखी गई हैं, 11 अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, EWS के लिए एक भी नहीं है, टोटल 23 पोस्ट जो है वो इसके लिए रहेंगी। वहीं अवर अभियंता सिविल विशेष चयन में UP प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड में इन्हें पदस्थापित किया जाएगा। तो इस तरह से इनमें 3 पोस्ट जो हैं वो निकाली गई हैं SC के लिए और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 2 पोस्ट, EWS के लिए एक भी नहीं, तो कुल 5 पोस्ट जो हैं वो अवर अभियंता सिविल के लिए UP प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन के लिए निकाली गई हैं। तो इस तरह से दोस्तों जो है पदों का डिवाइडेशन कैटेगरी वाइज जो है वो किया गया है। वहीं देखिए अब दोस्तों बात करते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस की। इसका जो चयन का आधार है, चयन का सिलेक्शन का जो बेस है वो क्या रहेगा। देखिए इसकी जो परीक्षा है वो लिखित आधार पे होगी। मुख्य परीक्षा जो है वो आपकी टोटली रिटन एग्ज़ाम इसका होगा, जो कि आपकी मुख्य परीक्षा आपकी जो है इसके लिए होगी। लिखित परीक्षा के जो प्रोसेस से आपको जो है इसमें गुजरना होगा। वही देखिए दोस्तों अब लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना और उसके सिलेबस के बारे में हम बात करें। अवर अभियंता सिविल मेन एग्ज़ाम्स के लिए जो पोस्ट निकाली गई है, वहीं सहायक विकास अधिकारी अवर अभियंता सिविल की जो पोस्ट निकाली गई है, इनकी परीक्षा योजना और उनका जो सिलेबस है वो आयोग की वेबसाइट पर जो है वो प्रकाशित किया जाएगा। आयोग की वेबसाइट पर जो है डिक्लेयर किया जाएगा, जिसकी सूचना आयोग द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। तो उसके बाद जो है हम आपको इसके सिलेबस की जो कंप्लीट जानकारी है वो अच्छे से आपको सिलेबस की दे पाएंगे। अब चलिए फ्रेंड्स हम बात करते हैं इनकी क्वालिफ़िकेशंस की आयोग की तरफ से जो सिविल अभियंता अवर अभियंता सिविल के पोस्ट के लिए जो आपसे मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन मांगे गए हैं, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या रखी गई है मुख्य परीक्षा के लिए। तो सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं अवर अभियंता सिविल की पोस्ट के बारे में। तो देखिए अवर अभियंता सिविल की पोस्ट को सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के पास निम्नलिखित योग्यताएं जो हैं वो इनके पास में होनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के किसी भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी उसके समकक्ष कोई भी परीक्षा यदि आपने उत्तीर्ण की है तो आप इस परीक्षा के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। वहीं प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से सिविल
अभियांत्रिकी में यानी सिविल में यदि आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, या फिर 3 वर्षीय कोई पॉलिटेक्निक डिप्लोमा यदि आपने कर रखा है, या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई कोर्स कर रखा है, तो आप इस भर्ती परीक्षा के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं और अभियंता सिविल की पोस्ट के लिए, मुख्य एग्ज़ाम्स के लिए। वहीं इसके अलावा यदि उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग अभियंता सिविल अभियंता की पोस्ट के लिए यदि राज्य सरकार की नियमावली 2014 के अनुसार जो रूल हैं उनमें ऐसे कैंडिडेट्स को जो है वो अधिमान दिया जाएगा, बोनस दिया जाएगा, जो कि प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक यदि सेवा दे चुके हैं, या फिर राष्ट्रीय कैडर कोर का उनके पास में बी कैटेगरी का कोई सर्टिफिकेट है, तो वो उसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, उनको इसमें अधिमान दिया जाएगा। ऐसे आयोग के जो हैं वो निर्देश हैं मुख्य परीक्षा में। वहीं सहायक विकास अधिकारी और अभियंता सिविल की पोस्ट की अगर हम बात करें, इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं मुख्य परीक्षा के लिए, तो सहायक विकास अधिकारी और अभियंता सिविल की सीधी भर्ती परीक्षा के लिए आपको देखिए उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में यदि आपके पास डिप्लोमा है, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा यदि आपने कर रखा है, तो आप इसकी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश अभियंत्रण विभाग अधीनस्थ अभियांत्रिकी सेवा नियमावली 1984 के तहत ऐसी सीधी भर्ती मामलों में इन कैंडिडेट्स को जो है अधिमान दिया जाएगा, बोनस दिया जाएगा, जो कि प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा दे चुके हैं, या फिर उनके पास नेशनल लेवल की कैडेट कोर का बी कैटेगरी का कोई प्रकार का कोई सर्टिफिकेट हो, तो ऐसे अभ्यर्थी जो इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं सहायक विकास अधिकारी की पोस्ट के लिए। वहीं हम बात करते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट जो निकाली गई है, उसमें अवर अभियंता सिविल के पद के लिए ऐसे अभ्यर्थी उनके पास में न्यूनतम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इनमें से कोई एक हो, शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया सिविल इंजीनियरिंग में कोई भी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा यदि आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी से कर रखा है, तो या फिर राज्य विधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जारी किया गया पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में 3 साल का कोर्स का डिप्लोमा यदि कर रखा है, या फिर अन्य अर्ताओं में अन्य क्वालिफिकेशंस में राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा डिप्लोमा के बराबर माना जाए, या फिर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा सिविल अभियंत्रण में प्रदत्त राष्ट्रीय प्रमाण पत्र यदि आपके पास है, तो आप जूनियर इंजीनियरिंग सिविल के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं मुख्य परीक्षा के लिए। वहीं अवर अभियंता सिविल सामान्य चयन विशेष चयन के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं, तो आप अवर अभियंता सिविल के पद के लिए सीधी भर्ती के लिए आपको डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सिविल में आपके पास डिप्लोमा होना ज़रूरी है। वहीं अवर अभियंता सिविल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास में सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा होना ज़रूरी है। वहीं अवर अभियंता सिविल सामान्य विशेष चयन के लिए आपको अवर अभियंता सिविल के पद के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय संस्था द्वारा प्रदत्त सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा होना आपको ज़रूरी है, या फिर उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा होना ज़रूरी है, या फिर प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा सिविल या ग्रामीण अभियंत्रण में 3 वर्ष का डिप्लोमा होना जो है वो ज़रूरी है। तो इस तरह से ये जो आपको क्वालिफ़िकेशंस हैं ये विभिन्न पोस्ट वाइज जो है वो निकाली गई हैं। अगर हम बात करें इसकी एज लिमिट की मुख्य परीक्षा की, तो अवर अभियंता की पोस्ट के लिए एज लिमिट न्यूनतम 18 वर्ष आपकी कंप्लीट होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष से आयु आपकी नहीं होनी चाहिए, यानी 18 से 40 वर्ष से कम यदि आपकी एज है तो ही आप इसकी मुख्य परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं सहायक विकास अधिकारी परीक्षा के लिए आपकी एज 18 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष से अधिक आपकी एज नहीं होनी चाहिए। वहीं जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो 21 वर्ष की आयु आपकी कंप्लीट होनी चाहिए और न्यूनतम अधिकतम 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 21 से 40 वर्ष से कम उम्र के जो कैंडिडेट्स हैं वो मुख्य एग्ज़ाम्स के लिए, मेन एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अवर अभियंता सिविल के लिए 18 वर्ष की आयु प्राप्त हो और 40 वर्ष से कम आयु यदि आपकी है तो आप इसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। वहीं अवर अभियंता सिविल के लिए भी 21 वर्ष और न्यूनतम 40 वर्ष आयु रखी गई है। तो इस तरह से दोस्तों ये जो है एज लिमिट इस मेन एग्ज़ाम्स की विभिन्न पोस्टों के लिए आयोग की तरफ से जो है वो रखी गई है। तो दोस्तों वहीं हम आपको ये जानकारी दे दें कि अवर अभियंता सिविल की मुख्य पोस्ट के लिए जो ये वैकेंसी आयोग की तरफ से निकाली गई है, इसमें रिजर्वेशन का भी जो है टोटल पूरी तरीके से रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा रिजर्वेशन लागू है, जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के रूल्स हैं कैटेगरी वाइज, जो जिनको जितना % रिजर्वेशन लागू है उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो रिजर्वेशन इन मुख्य एग्ज़ाम्स के लिए लागू होगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ये वीडियो। आई होप, आशा करता हूँ कि हमारा आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पे अगर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल पर
लिंक ज़रूर करें, चैनल को लाइक ज़रूर करें। यदि आप हमें कोई फीडबैक भी अगर देना चाहते हैं तो फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें, हम इसका आंसर ज़रूर देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देंगे और भी इसी तरह की नई नई एजुकेशनल अपडेट जानकारी। तब तक के लिए जय हिंद।